जो तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं उनका संसार नष्ट हो जाता है उनके लिए, लेकिन जो अज्ञानियों के लिए संसार बना रहता है। हाँ, अब आप अपनी बात करिए, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा जी। शायद प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, दूसरों को करने दें। और कुछ इसी से वो प्रश्न आधा रह गया था, वो मैंने पूछा था कि भाई आपने नजदीक बोला, ऐसे बोला करो भाई, सभी को सुनाई दे जी। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आवाज साफ आ रही जी। तो जब आपने ऐसा कहा था कि मैं आगे मार्गदर्शन नहीं करूंगा जी, तो और जब मुझे पहली बार जो अनुभव हुआ, क्योंकि उससे पहले जो कुछ भी हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, वो सिर्फ कल्पना में होता है, लेकिन जब वो चीज़ पहली बार अनुभव की आपके मार्गदर्शन में, तो लगा कि हाँ भाई, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो कहीं कुछ गलत है, कुछ वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं। तो मैंने अपना सब कुछ मेडिटेशन पे, ध्यान पे फोकस किया उस पे, मतलब रायवाला से जाने के बाद, वहाँ से जाने के बाद अनुभव हुए कि गुरु क्यों जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगा। कई दिनों तक ये प्रश्न परेशान करता रहा कि संक्षेप में और बिल्कुल संक्षेप में ही करूँगा कि गुरु क्यों होने चाहिए। तो मैंने देखा कि हर रोज एक जो मिथ्या परिभाषाएं थी किसी चीज को लेकर, या फिर कुछ गलत किसी भी तरह के विचार थे, वो हर रोज टूट रहे थे और हर रोज नए बनते हैं। एक साधक के रूप में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहां पर मुझे महसूस हुआ कि भाई हाँ, गुरु शक्तियों के बारे में तो नहीं जानता मैं, लेकिन जो अनुभव हुआ वो यही हुआ कि जो हर रोज प्रश्न उठ रहे हैं मस्तिष्क में, उनको कम से कम शांत करने के लिए जो मन विचलित होता है, तब गुरु का होना एक बहुत जरूरी है उस समय पे। तो लेकिन जब आप रहेंगे नहीं, तो होंगे ही नहीं मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध, तो ऐसे में जो प्रश्न आएंगे, हम जो हर रोज एक नया व्यक्तित्व बनता है, उसको कैसे संभालें? देखिए, पहले भी आनंद कुमार नहीं था, भविष्य में नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता संसार को? क्या मैं पहले था तो क्या साधक नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, अध्यात्म नहीं था? हाँ, ये ठीक है, हम भी आ गए तो कुछ हमसे सीखने लगे। जब मैं नहीं आप आए तो हम आपसे जुड़े, तो वो विचार, ये आपका कर्म निश्चित करेगा। ये जिम्मेदारी प्रकृति की है कि आपको कहाँ ले जाती है, कर्म आपका बताएगा। हम जिम्मेवार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं कि हम कब किसको छोड़ते हैं, छोड़ दें। हम संसार को तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, निरुद्धावस्था में, समझ गए? ये प्रकृति की जिम्मेदारी। कर्म आपने कमाया है, मैंने आपको नहीं दिया। मैं बाध्य नहीं हूं कि आपको मार्गदर्शन करूं, ये मेरी स्वतंत्रता है कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी इच्छा हुई कि नहीं तो ये चले, मैं बंधन से मुक्त हूं, क्यों करूं? थोड़ी देर, हालांकि मैं कहता हूं सभी साधु साधना करो, क्यों? मैंने की है, मैं जानता हूं कि क्या अच्छाइयां होती। अगर नहीं करोगे तो भैया मेरा क्या जाएगा, ना करो, समझ गए? मान लो टीचर है, स्कूल में गए आप, विद्यार्थी गया पढ़ने को, तो समझाएगा भैया पढ़ो, खूब होमवर्क करो, ये करो, वो करो, और नहीं पढ़ेगा तो टीचर का क्या जाएगा? वो तो सैलरी ले रहा है, वो टीचर तो टीचर है। तो इसी तरह क्या फर्क पड़ता है? रही बात, ठीक है, जो मेरा कर्म है या नहीं भी है, मैं कर रहा हूं, आपका कर्म है, आप ग्रहण कर रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा तो दूसरा होगा, नहीं मिल रहा तो ये प्रकृति की जिम्मेदारी है, मैं क्यों सोचूं? आप सोचिए, आपको करना है, आपका ऐसा कर्म क्यों है कि आप क्यों नहीं इतनी जल्दी आगे बढ़ पाए? ये आप अपने से विचार करिए ना, अपने कर्मों से। आपको क्यों नहीं इतने योग्य गुरु मिल रहे हैं? बहुत से तो होते हैं, जिंदगी भर लग जाते हैं, योग्य गुरु नहीं मिलते हैं, या उनकी साधना नहीं होती, जिंदगी खत्म हो जाती है। और कुछ जो होते हैं साधक, दे दनादन जल्दी आगे गए, मुड़ के नहीं देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो कुल मिला के हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर है, आपके कर्मों के जो जैसा होगा वैसा ही आपको भोग के लिए प्रकृति उपस्थित होगी, और इसके जवाबदेही प्रकृति है, मैं नहीं।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.